Myself, Dr. Ruhi Yasmin, Director of Metro IVF Center and Assistant Professor in Ops and Gynae Department of दरभंगा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में आई हूँ न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करने, क्योंकि ये न्यूट्रिशन वीक चल रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगा आपको प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को थोड़ा बात कर लिया जाए आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मॉम्स हु गेट प्रेग्नेंट इन दिस वीक। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस पार्ट, बिकॉज इस मोमेंट में आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, इसको एंजॉय करना है, जो बच्चे के ग्रोथ में बहुत ही डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करेगा। और दोस्तों, जब आप पॉजिटिव हुए हैं, इसका मतलब कि आप ऑलरेडी 4 वीक्स आपके एम्ब्रियो के ग्रोथ के बीत चुके हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। इसलिए कहा जाता है कि हर एएनसी में, एंटीनेटल केयर में, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एसेंशियल होता है। इसमें क्या है कि आप प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं, मतलब कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए और आप चाह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट होना, तो एक बार डॉक्टर से मिलिए। उस टाइम आपको ये काउंसलिंग किया जाएगा। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो बोला जाएगा कि वेट कम करके प्रेग्नेंट होइए। इससे बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट जो है वो अपने आप कम हो जाते हैं। अगर कोई शुगर की पेशेंट है तो उसके शुगर को कंट्रोल किया जाएगा। वो डायबिटिक होते हुए उसके बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा अगर उसका शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिफेक्ट, जैसे थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये चेक करके देख लिया जाता है। थायराइड को कंट्रोल किया जाता है, तब प्रेग्नेंट हुए। क्योंकि जो शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस। शुरू का जो 3 to 8 वीक होता है, इसमें जो है कंप्लीट नर्वस सिस्टम का ग्रोथ हो जाता है बच्चे का। और इस समय अगर हम लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, खास करके फॉलिक एसिड जो बहुत एसेंशियल होता है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 उसे लेना है। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, तो बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइना बाइफिडा, मेनिंजोमाइलोसिल, इंसेफेलोसिल, ये सारे बर्थ डिफेक्ट से वो बच जाएगा उसका बच्चा, और बिल्कुल हेल्दी बच्चा होगा। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उस पर न्यूट्रिशन पे बहुत ही ध्यान देना है। और हम लोग अभी प्लान जो न्यूट्रिशन का कैसे कैसे मील का प्लान करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें ये देना है कि जो न्यूट्रिशन होना चाहिए मदर का, वो कैसा होना चाहिए, वो माँ के चॉइस का होना चाहिए। और ये इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स होना चाहिए। फाइबर्स रिच होने के वजह से जो क्या होता है कि इस समय जो है ना, माँ में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो फाइबर रिच जो मिल लेगी तो इससे बहुत कुछ हेल्प उसका हो जाएगा। अगर वो फाइबर रिच लेती है मिल, तो उसके लिए उसको वेल हाइड्रेटेड होना पड़ेगा। मीन्स कि एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी उसको डेली पीना होगा। वेल हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। और ये क्या होता है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स है, ये सब लेना बहुत ही आवश्यक होता है। और साथ में एग, फिश, ये सब लेना है। और फिश में भी साल्मन फिश ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे फिश में हैं जो मर्करी टॉक्सिसिटी कराते हैं, वैसे फिश नहीं लेना है, जैसे ट्यूना फिश हो गया। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे मील के बारे में बात की, हमें क्या क्या लेना है। हाँ, तो दोस्तों, अब मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगी कि आपको किस किस चीज़ में कौन से विटामिन मिलेंगे। जैसे कि विटामिन B6 to B12 लेना है। तो B6 क्या करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में होता ये है कि नोजिया और वोमिटिंग का चांस बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ जाता है। और वो नोजिया वोमिटिंग की वजह से अपने डाइट को एंजॉय नहीं कर पाती है, वो नहीं खा पाती हैं, इसलिए वो डिहाइड्रेटेड भी हो जाती हैं। और ये थोड़ा बहुत है तो ठीक है, फिजियोलॉजिकल है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी है उसको, या फिर मोलर प्रेगनेंसी का एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, उसमें अगर वो है तो ये सब बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा वो मीटिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो डायग्नोज करके बताएंगे कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी से हटके कुछ तो नहीं है। और अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो फिर आप अपने एडिक्वेटली डाइट लीजिए। जैसे कि डाइट में आप ड्राई कार्बोहाइड्रेट इन मॉर्निंग लीजिए। सुबह उठते आपको लिक्विड नहीं पीना है, और ड्राई कार्बोहाइड्रेट टोस्ट, ब्रेड से स्टार्ट कीजिए
लीजिए खाना, और फ्रिक्वेंट अमाउंट ऑफ मील लीजिए। जैसे कि 3 बार मेन जो आपका खाना है उसको आप 5 बार में बांट दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके बार बार लीजिए। इससे आपकी वोमिटिंग की समस्या बहुत कम हो जाएगी। साथ में विटामिन B6 हम लोग देते हैं, उससे भी वोमिटिंग की समस्या बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों विटामिन B6 टू B12 ये किसमें जैसे अगर कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन जो है वो पोटैटो खाएंगे, बीन खाएंगे, ब्रोकोली खाएंगे, कैरेट्स, स्पाइनच, स्वीट पोटैटो खाएंगे तो उन्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। और साथ में मिल्क, दूध लेना बहुत जरूरी है। दूध से क्या होता है कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो है प्रेगनेंसी में वो पूरा होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है हाँ तो वो क्या लेंगे, एग लेंगे, रेड मीट लेंगे, फिश लेंगे एंड चिकन खा सकते हैं, लीवर खा सकते हैं और साथ में दूध पी सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा। अब हम लोग कैटेगरी बी में क्या देखेंगे, फॉलिक एसिड किससे हम लोग को मिलेगा। फॉलिक एसिड जो बहुत ही एसेंशियल विटामिन है इसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए और नर्वस सिस्टम को बनने के लिए। तो जो वेजिटेरियन है उनको लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, साइट्रस फ्रूट्स लेना है, स्प्राउट्स खाना है, नट्स खाना है, ब्रोकोली, पपाया, बनाना एंड ग्रेन्स। और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनको लेना है एग, फिश, साल्मन एंड सी फूड। इससे फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब तीसरा कैटेगरी में आ गया कि हमको आयरन किस चीज़ से मिलेगा। तो आयरन के लिए दोस्तों जो वेजिटेरियन है पहले उनको बीटरूट लेना है, पोमग्रेनेट, पंपकिन, एप्पल, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बीन्स एंड जो और ये आयरन हो गया। और प्रोटीन किस चीज़ में मिलेगा, तो प्रोटीन जो वेजिटेरियन है उनको सोया मिल्क, न्यूट्रिला, पनीर, कर्ड, दही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दोपहर में लेना है, रात में नहीं। नट्स, सीड्स, ओट्स, पीनट बटर। एंड जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स है वो लेंगे चिकन, मीट, फिश, एग, सी फूड। तो दोस्तों अब बात करेंगे आप लोग को आयरन के लिए। आयरन रिक्वायरमेंट जो है यूजुअली प्रेगनेंसी में 16 वीक्स ऑनवर्ड से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम में प्रेगनेंसी में नेगेटिव आयरन बैलेंस होने लगता है। तो जो डेली हम लोग फूड लेते हैं उससे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है, तो हम लोग को अलग से सप्लीमेंट्री आयरन लेना होता है। सप्लीमेंट्री आयरन में 40 मिलीग्राम का टैबलेट आपको आयरन का डेली लेना है। साथ में 1 ग्राम कैल्शियम आपको डेली लेना है। और ये दूध, आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो 1 ग्राम कैल्शियम आपको हो जाता है, लेकिन कभी कभी इतना दूध लोग नहीं पी पाते हैं, फिर टैबलेट के फॉर्म में हम लोग कैल्शियम देते हैं। तो कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन खाना है अपना। और ये जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग की समस्या कम हो जाती है तो वो आराम से आयरन टैबलेट ले सकते हैं। और हमें फिर ये बात करना है कि क्या आपको नहीं खाना है। तो आपको नहीं खाने में है कि अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों से बचना है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, साथ में नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट में खराबी करता है ये। तो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं लेना है। पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब नहीं लेना है। एक चीज़ होता है जो चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है, अजीनोमोटो। ये एक साल्ट है जो चाइनीज़ फूड में यूजुअली यूज होता है, जिसको प्रेगनेंसी में नहीं खाना है, इसलिए अवॉइड करना है वैसे चाइनीज़ फूड को जिसमें अजीनोमोटो डाला गया हो दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से बच के। और कुछ मिथ भी है प्रेगनेंसी में, जैसे कि लोग बोलते हैं कि 2 आदमी हैं तो इसमें 2 आदमी का खाना खाना है। तो बहुत ज़्यादा आपको फूड से स्टफ नहीं होना, आपको एडिक्वेट अमाउंट में फूड लेना है, क्योंकि इसमें वेट गेन जो होता है वो टोटल मिलाकर 11 kg, अबाउट 11 kg होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। इसलिए आप एडिक्वेट अमाउंट में फूड लीजिए, बहुत स्टफ नहीं हुई है। और दोस्तों हेल्दी डाइट लीजिए। और लास्ट में मैं यही आपको कहूँगी कि आपका बेबी, बहुत हेल्दी बेबी आपको 9 महीने के बाद मिले, इसलिए गुड लक। हेल्दी डाइट लीजिए और हेल्दी बेबी ग्रो कीजिए।